स्टूडेंट्स। लाओ हम अपना नेक्स्ट अब यहाँ पे सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेकंड मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ठीक है, ये वैसे ही वर्क करता है, बाइसेक्शन मेथड की तरह तो नहीं है, इसका अपना मेथड अलग है। जैसे दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एंड क्लोजली रिजेंबल्स टू द बाइसेक्शन मेथड, उसके जैसा ही है। इन दिस मेथड टू फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो वी चूज सफिशेंटली स्मॉल इंटरवल। वही है जैसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन दी है, उसमें वैल्यूज़ पुट कर करके देखेंगे। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में रूट लाई करता है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तब भी यहाँ रूट लाई करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तब भी यहाँ पे रूट लाई करता है। तो यही हमारा वर्क करता है इस पर भी। वी आर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस एक्सिस। वही जो हमारा ये कर्व आ रहा है ना, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। यही हमारे इक्वेशन का रूट होता है। ठीक है, जैसे हमारे द बेस ऑफ दिस मेथड इज द इन द स्मॉल इंटरवल एक्स नोट एक्स वन द ग्राफ ऑफ द कर्व कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। वो कह रहा है कि इस स्मॉल इंटरवल में ना, जैसे ये है ग्राफ तो हम ऐसे लेते हैं, इस टाइप का ग्राफ होता है। वो कह रहा है लेकिन ना हम इस ग्राफ को, जैसे मान लो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ना हम ग्राफ को एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। मतलब जो ग्राफ तो हमारा इस टाइप का होता है, कर्व होता है ना, वो कह रहा है कि लेकिन स्मॉल इंटरवल के अंदर जो हमारा ग्राफ आएगा ना, उसको हम एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। इस मेथड का बेस यही है। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, ये देखो अब यहाँ से आप देखो ये पॉइंट है, देखो एक्स नोट एफ एक्स नोट, ये पॉइंट ए पॉइंट हो गया, एक्स वन एफ एक्स वन, ये पॉइंट आपका ही नीचे वाला पॉइंट है। ये शो नहीं हो रहा नीचे, जब मैं इसको एक सेकंड नीचे लेके आती हूँ फिर शो होएगा दिस वन। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये ऊपर अब छुप जाएगा, उसके नीचे दिखाई दे रहा है एक्स नोट एफ एक्स नोट और एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। ये पॉइंट है ना हमारा, ये इंटरवल के बीच में एक्स नोट पे ये फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स नोट, ये एक्स वन पे फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स वन। तो वो कह रहा है कि इस एक्स नोट से एक्स वन के बीच में ग्राफ तो हमारा ये था, लेकिन बेस हमने अभी बोला हम इस ग्राफ को क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर ग्राफ नीचे की तरफ है, ये था अगर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये ग्राफ नीचे बिलो लाई कर रहा है, तो हम दोनों केसेस में वो कह रहा है ग्राफ को ना स्मॉल इंटरवल के बीच में एक्स नोट टू एक्स वन जो हमारा इंटरवल है उसके बीच में हम ग्राफ को अपना एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय वाई इक्वल टू जीरो। तो हम क्या, अब सॉरी इससे पहले हमारा फॉर्मूला है वाई माइनस, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ना 12th क्लास में, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता था एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला ये फॉर्मूला। ये वाई वन की जगह पे इसने वाई पुट कर दिया, वाई की जगह पे वाई वन की जगह पे एफ एक्स नॉट है, वाई टू की जगह पे एफ एक्स वन फर्स्ट पॉइंट है, वाई टू यहाँ पे है माइनस वाई वन की जगह पे एफ ऑफ एक्स नॉट है। क्योंकि देखो वाई क्या होता है, ये अगर आपके पास एक्स की वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने कोई लाइन ली, ये वाई की वैल्यू है, मतलब एक्स पे ये हमारा क्या है, ये ऐसे मान लो ये 1,1 है, 1,1 को हम क्या कहते हैं, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन वाई क्या है एफ एक्स ही तो होता है। तो इसीलिए ना एफ एक्स वन को ना इसने वाई टू, मतलब कोऑर्डिनेट एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई टू है, एफ एक्स नोट की जगह पे वाई वन आ गया, एक्स वन की जगह पे एक्स टू और एक्स नोट की जगह पे एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ, आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको रिलेट कर लेना आप इस चीज़ के साथ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, ये चीज़ होगी हमारी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करी। इसने बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय पुटिंग वाई इक्वल टू जीरो। वाई को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ वाई है ना वहाँ वहाँ पे जीरो पुट कर दो, जीरो पुट कर दिया। एफ एक्स नोट जो टर्म है ये इधर आ जाएगी, यहाँ से हम एक्स माइनस एक्स नोट की टर्म में वैल्यू ले आएंगे। देखो यहाँ से एक्स माइनस एक्स नोट की टर्म्स में यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये टर्म उस साइड जाके जब इस साइड जाएगी तो रिवर्स में आ जाएगी। समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, इसको कर लेना। तो एक्स माइनस एक्स नोट है, फिर एक्स नोट दूसरी साइड में जाके यहाँ माइनस का, इस साइड जाके प्लस का बन जाएगा। तो दिस इज़ योर फॉर्मूला।
ठीक है। और इसको आप करोगे ऐसे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये लेंगे आप इसकी, एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट। तो इसका भी अब देखो एलसीएम लोगे, ये एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट एलसीएम आ जाएगा। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करना है, देखो इस टाइप से हो जाएगा ना, ये एक्स नोट एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बनेगी एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट, और इधर से हो जाएगा माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट, इसके साथ तो ये था ही ना, और ये देखो एलसीएम चल रहा है हमारे पास एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, और इस टर्म के साथ एक एफ एक्स नॉट भी पड़ा हुआ है, ये आपका एलसीएम लेके आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर फॉर्मूला, चाहे इस फॉर्म में रख लो चाहे इस फॉर्म में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये फिर इसने आइट्रेशन की, जैसे हमें तो आइट्रेट करना होता है ना, तो यहाँ पे फिर आई को अगर आप 1 पुट करोगे तो एक्स, आई को 0 पुट करोगे तो एक्स 1 आ जाएगा, आई को 1 पुट करोगे तो एक्स 2 आएगा, आई को 2 पुट करोगे तो x3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ निकलती जाएंगी, और इसका भी काम वही है, इसको ख़त्म कहाँ करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन में जैसे आपको दिया होएगा ना डेसिमल के इतने प्लेसेस तक आपको आंसर करेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर वर्क करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, नहीं इस PDF में मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सिर्फ इसी पे ही काम किया है, तो आप फॉर्मूला ही देख लेना। ठीक है, ये चीज़ आपकी पेपर में आने वाली नहीं है जो मैंने आपको वो भी समझाई, इसमें से सिर्फ याद रखना है आपको क्या, सिर्फ फॉर्मूला, या तो इस फॉर्म में याद रख लो या फिर इस फॉर्म में याद रख लो, बेटर है आप इस फॉर्म में याद रख लो क्योंकि आपको इटरेट करना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू।